स्टूडेंट, हम पिछली वीडियो में आप लोग को बताए थे कि किस तरह अफसर घर से बाहर तक जो है अपना जो है वो चलाते हैं शासन। घर में उनको बीवी किस तरह लगती है, बच्चे किस तरह लगते हैं, इत्यादि बातें हमने बताई थी। आज जो हम बताने जाने वाले हैं आगे कि उसी का कुछ छूटा हुआ अंश था कि वो घर में जो है सब्जी लेकर के जाते हैं, तरह तरह की सब्जियां लेकर के जाते हैं। दो चार तरह की सब्जियां, दो चार तरह से भी नहीं होती तो और सब्जी को लेकर के जाते हैं। क्यों जाते हैं ये तो आप लोग समझ ही रहे हैं। ये तो दफ्तर में तो अफसर बाबू बने हुए रहते हैं, लेकिन घर में तो इनकी बीवी अफसर बनी हुई रहती है। लेकिन फिर भी जो है वो अपने बीवी को मनाने के लिए जो है चार पांच तरह की सब्जियां ले जाते हैं। यहाँ पर यही बात आई है कि पीछे से पढ़ते जा रहे हैं, जब तक चार सब्जी वालों से मौखिक टेंडर ना ले ले वे कद्दू नहीं खरीदते, और जब तक वे सेंक्शन नहीं दे प्यार नहीं करते। तो इस तरह से जो है सब्जी वाले से भी प्यार मोहब्बत से वो सब्जी लेकर के घर जाते हैं ताकि उनकी बीवी ठीक ठाक मतलब बातचीत करे। अब आगे है, वर्षों हो गए, कितने अफसर आए और चले गए, कितनी कुर्सियां उनके वजन से चरमरा कर टूटी और फेंक दी गई, पर वजन वही रहा। फाइलें उसी तरह बनती और विकसित होती रहीं। अफसर जाता है पर अफसरी बनी रहती है। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी का बताने का मतलब यही है कि अफसर हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन उस दफ्तर में जो कुर्सियां होती है, कुर्सी जो लगी हुई रहती है अफसर के लिए, कुर्सी बदलता नहीं है, केवल वहाँ पर आने वाले अफसर बदलते रहते हैं। फाइलों का जो विकास होता है वो आगे बढ़ते जाता है, लेकिन अफसर केवल और केवल वहाँ पर आकर के बदलते हैं, कुर्सी वही रह जाती है। और उनका अफसरशाही जो तरीका है वो भी नहीं बदलता है। वह एक आत्मा है, एक शरीर के रिटायर होने के बाद नया शरीर ग्रहण कर लेती है। अफसर नहीं जाता, वह कायम रहता है। जिस प्रकार कि शरीर में जो आत्मा है वो अमर है, उसी तरह अफसर जो है रिटायर होने के बाद भी उनमें वही अफसर का गुण रहता है। वो अफसर का गुण कभी भी नहीं मरता है, वो हमेशा विद्यमान रहता है। यही बात जो है लेखक महोदय जी बता रहे हैं। वह विद्यमान रहता है, पेड़ उगते हैं और उनसे टेबल कुर्सी बनती है, कागज़ का कारखाना चलता है और फाइलें तैयार होती रहती है। पता नहीं जब भोजपत्र पर लिखा जाता था तब फाइलें कैसी होती होंगी। अब उसका सवाल नहीं, क्योंकि कागज़ की कमी नहीं और अफसरों की कमी नहीं। उस ज़माने की बात कही जा रही है कि जब लोग क्या करते थे, भोजपत्र पर लिखा पढ़ी किया करते थे। पेड़ पौधे कटते थे, कटने के बाद कुर्सियाँ बनती थी, डेस्क बनते थे, बेंच बनते थे, तरह तरह की चीज़ें बनती थी। अफसर लोगों के लिए बैठने के लिए कुर्सी बनती थी, लिखने के लिए कागज़ बनाई जाती थी, तरह तरह की बातें यहाँ पर की गई। तो उस समय भी फाइलें होती थी और लिखी जाती थी। अब उसका सवाल नहीं, क्योंकि कागज़ की कमी नहीं और अफसरों की कमी नहीं। यानी ना तो अभी कागज़ की कमी है, ना तो अफसर की कमी है। जैसे जैसे कागज़ बढ़ेंगे, नए सेंक्शन खुलेंगे, मतलब नए नए अफसर आएंगे। देखिए, लेखक महोदय जी का यहाँ क्या है, व्यंग करना है, व्यंग कर रहे हैं कि जैसे जैसे कागज़ के उद्योग बढ़ेंगे, कागज़ बढ़ेगा, कागज़ बढ़ने से क्या हो जाएगी, फाइलें बढ़ेंगी और धीरे धीरे नए नए अफसर सेंक्शन होंगे, मतलब नए नए अफसर आएंगे और नित नए जड़ से मजबूत होता है। हाँ, नित नए अफसर कुर्सी पर यूँ शोभा देंगे जैसे गमलों में पौधा जो झूमता रहता है। और इस तरह जो है अफसर महोदय आकर के वहाँ पर शोभा बढ़ाएंगे, जैसे गमले में फूल लगते हैं और हवा के झोंकों से हिलते डुलते रहते हैं। खिलता भी रहता है पर जड़ से मजबूत होता है, हिलता नहीं। देश का विकास होगा, यानी अफसरों का विकास होगा। एक गड्ढा भी बिना दस्तखत के नहीं खुद सकता। सो ज़्यादा से ज़्यादा अफसर चाहिए
और वे आएंगे, विकास हो ना हो अवसर आएंगे। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी यही कहना चाह रहे हैं, सरकार चाहती है कि जब अवसर आएंगे तो देश का विकास होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। अवसर तो एक गड्ढा भी नहीं खुदवा पाते हैं बिना। अब देखिए, यहाँ पर गड्ढा खुदवाने की बात क्यों आई है कि जब तक अफसर साइन नहीं करेंगे तब तक जो है गड्ढा खुदने का नाम ही नहीं लेगा। यानी किसी की मौत तक हो जाएगी, बिना अफसर के दस्तखत से आगे काम नहीं बढ़ेगा। तो इस ढंग से हम, जैसा कि लेखक महोदय जी ने बताया है कि अफसर लोगों के पास एक तरह कहिए कि कुर्सी की गरिमा है और उनकी पद की गरिमा है, और वो एक तरह से क्या है कि आत्मा की तरह है। केवल और केवल अवसरवादी नीति के तहत वो काम करते रहते हैं और बाकी काम जो है उनके लिए कुछ भी नहीं है। केवल और केवल अपनी नीति के तहत वो काम करने के लिए जानते हैं। यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक महोदय जी बताने की कोशिश की है। स्टूडेंट, इस तरह हमने आज जो है अवसर पाठ की दूसरी पेज की व्याख्या की है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी ये विश्लेषण समझ में आई होगी। दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आप लोग को बता देंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेते हैं। अगली वीडियो में मिलेंगे। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मंगलमय कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।